सो गाइज आज है 1 मार्च और नीट में बाकी है सिर्फ 60 दिन और आज है मेरा फर्स्ट फुल सिलेबस। सो कितना टाइम हो रहा है? 11:37 हो रहे हैं। 1 मार्च है आज। तो देखते हैं, हम मेरे को 1 बजे निकलना है, तो देखते हैं जब तक जितना पढ़ सके पढ़ते हैं, फिर उसका टेस्ट देने जाएंगे। चलो मिलते हैं। सो अम्मी की भी तबीयत खराब है तो अम्मी ने बोला जूस लेने के लिए, तो अभी चलते हैं जूस लाने, उसके बाद आके पढ़ेंगे। और जूस कौन सा? मौसमी का। तो भाई है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, इनको सपोर्ट करें, लाइक करें, फॉलो करें। जो सच्चा देशभक्त होगा ना वही लाइक करेगा। सो आ गया मैं। सबसे पहले मैं रात में मॉलिकुलर की एनसीईआरटी पढ़ रहा था, तो इसका एनसीईआरटी पहले ख़त्म करते हैं, फिर उसके बाद आगे प्लान बनेंगे क्या करना है। डन, एनसीईआरटी मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब बारी है ब्रह्मास्त्र निकालने के लिए। ये है भाई काम की चीज़। ये है मिस्टेक बुक। मतलब पिछले साल मैंने इतने भर भर के फुल सिलेबस दिए थे, तो उसमें जितनी भी मैंने गलतियाँ की, जितने सारे पेपर किए थे ना फुल सिलेबस, इतने जो भी गलती, मतलब एक तरह से मान लो पूरा सिलेबस, पूरे साल की मेरी जो भी जितने भी टेस्ट दिए ना, सारी गलती मैंने एक पूरी मिस्टेक बुक बनाई थी। मतलब कितना दे, इतना मोटा पेज मैंने भर दिया था। और इस साल भी स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग से, मतलब मेरी जितनी भी गलतियाँ ना क्वेश्चन पेपर की, तो वो मैंने इसमें लिखी थी। अब इसको करते हैं प्रैक्टिस। मतलब यही एक चीज़ है जिसने मेरे पिछले साल नीट 2023 में क्या होता है 303 मार्क्स थे, और नीट 2024 में जो भी हुआ था उसमें मेरे 622 मार्क्स हैं। यही इकलौती चीज़ थी। मतलब मैं पेपर करता था, उसका एनालिसिस करता था, इसी चीज़ ने मेरा इतना मार्क्स बूस्ट किया था। अब भाई सिलेबस बस मेरा एंड के कगार पे है, तो सिलेबस करके फिर दोबारा अब इसको जितने पेपर है भर के पेपर आके बस फिर दोबारा इस चीज़ को रिपीट करेंगे। बाकी पिछले साल का ये काम आएगा। अब देखते हैं, इसको रिवीजन मार के अब पेपर देने जाते हैं। अब तबाही मचने वाली है भाई। 1 मार्च से मेरा फुल सिलेबस स्टार्ट है। अब जल्दी जल्दी, आज पहला है। अब जितने भी फुल सिलेबस होंगे ना, उससे पहले पहले सिलेबस निपटाते हैं और एक एक चीज़ का एनालिसिस करके ऐसे फुल सिलेबस देंगे। भाई इस साल 622 आके भी सिलेक्शन है ना, अब इस बार पूरा बदल देंगे भाई। रात के 3 4 जितने बजे तक पढ़ना पड़े ना पढ़ेंगे, और फुल मेहनत करेंगे भाई। इस बार 700 प्लस 710 इवन 720 का टारगेट करना है भाई। खूब मेहनत करेंगे। जितना रिवाइज हो पाया उतना मैंने कर लिया। अब टाइम हो चुका है भाई, तो अब बैग पैक करते हैं और निकलते हैं अपने फर्स्ट टेस्ट के लिए। कोई ना, जितना वो देखा है, अभी तो शुरुआत है, अभी तबाही मचा के मेहनत करेंगे। चलो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं शाम में। अब पेपर दिखाता हूँ कैसा है। 5:25 हो गए हैं शाम के, और मैं पेपर अभी जस्ट पेपर देख के आया। ये था कुछ पेपर। चलो पहले कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद इसके मार्क्स कैलकुलेट करते हैं, फिर बताता हूँ आपको कितने मार्क्स हैं। गाइस रात के बज चुके हैं 12:15 और मैं अब बैठा हूँ एनालिसिस करने। मतलब क्या हुआ था कि जैसे वही शाम 6 बजे पेपर दे के आया था ना, उसके बाद कुछ खा पी के मैं चला गया था नीट का फॉर्म भरने। फिर नीट का फॉर्म भर के आया, उसमें 1 1.5 घंटा लग गया था। उसके बाद हाँ, कल है 2 मार्च और सभी को रमज़ान मुबारक। कल से रमज़ान स्टार्ट है, तो उसके चक्कर में वही सामान वगैरह लाया, सेरी वगैरह के लिए था, और तराबी पढ़ने गया था मैं, तो उसी चक्कर में वक्त लग गया। कोई ना, अभी से लेके सेहरी तक पढ़ेंगे। सेहरी है सुबह 5 साढ़े 5 बजे, फिर फजर की नमाज़ तक, तो उस टाइम तक पढ़ते हैं, देखते हैं कितना पढ़ पाते हैं। सबसे पहले तो भाई ये पेपर का एनालिसिस करते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे क्या पढ़ना है। गाइस फाइनली डन, मैंने कैलकुलेट कर लिया मार्क्स। दिखाने लायक तो नहीं, चलो रिवील करते हैं। 1 2 3, ये हाँ 479 आउट ऑफ 720। यही है मेरे पहले फुल सिलेबस टेस्ट के मार्क्स। बहुत सारे सिली मिस्टेक हुई, लेकिन भाई कोई ना, अरे टेंशन वाली बात नहीं। अभी तो पहला टेस्ट है। अभी देखो, इसी 479 मार्क्स को मैं 700 प्लस लेके आया हूँ। देखो आज कितना तारीख है? 12, वही 2 मार्च है, ठीक है ना। आज पहला रमज़ान भी है, तो आज ही मैं अपने आप से वादा करता हूँ इंशाल्लाह इस 479 मार्क्स को मैं 700 प्लस एवरेज लेके जाऊँगा। अब उस जर्नी में तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें दिखाऊँगा कैसे कैसे लेके जाते हैं। चलो जो होगा, अब इसको काम करके एनालिसिस कर करके, एक नहीं दो नहीं 50 60 भर भर के पेपर देंगे, और देखो कैसे 700 प्लस लेके आता हूँ। चलो देखते हैं अभी। अभी से, अभी बजर कितना 12:30, अभी से लेकर सुबह 5 सेरी के टाइम तक का मैंने टारगेट बना लिया। रे ऑफ टेस्ट का लेक्चर मैंने आधे से ज़्यादा देख लिया, तो उसके बचे हुए लेक्चर को देखेंगे, पूरे लेक्चर एकदम सेट। फिर मैं डीजी पढ़ के, मतलब लिखा नहीं, चलो कोई ना, मैं डीजी पढ़ के उसका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा। फिर एक एक नोट्स के एक एक सवाल प्रैक्टिस करके सारे नोट्स करना है। 14 लेक्चर नोट्स है उसके, वो करना है। उसके फिर सारी मॉड्यूल के सवाल आऊँगा, ठीक है। फिर ह्यूमन हेल्थ करेंगे वो चैप्टर करके, उसके भी मतलब देखते हैं एनसीईआरटी पढ़ के, बाकी सवाल कोई ना कल लगा लेंगे। अभी पढ़े तो साथ साथ याद ही रहेगा। और टेस्ट एनालिसिस करेंगे, जो भी है इस क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन सीखेंगे, बस इतना काम करते हैं।
बाकी देखते हैं, टाइम तो हो ही जाएगा, नहीं तो फिर सेरी खा के सो जाएंगे। 2 घंटे 50 मिनट तक का लेक्चर ले लिया, बस लगभग एक घंटा या उससे कम ही बाकी है। टाइम हो चुका है 1:30 बज चुके हैं। चलो अब उसके नोट्स भी प्रैक्टिस करते हैं साथ साथ, ताकि और बढ़िया प्रैक्टिस होती रहे। सो गाइस बज चुके हैं रात के 3:15 और मेरा अपडेट देता हूँ। मैंने मतलब इसके 7 लेक्चर नोट्स एकदम भाई एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर करके कर लिए। और उसके बाद मैं मन नहीं कर रहा था फिजिक्स पढ़ने, तो मैंने शिफ्ट होके वही बायोलॉजी करने लगे। ह्यूमन हेल्थ भी था ना टारगेट में, तो उसके लेक्चर नोट्स मतलब नोट्स जो मैंने बनाए थे उसको करने लग गया था। मतलब 60 से 70% कर लिया। अब साथ के साथ एनसीईआरटी भी पढ़ूंगा और सोच रहा हूँ पीवाईक्यू भी साथ साथ ला लूँ क्वेश्चन के थ्रू। क्योंकि क्वेश्चन मतलब ऐसा लग रहा था ना कि सारा तो आता ही है, कितनी बार पढ़ रखा है। तो क्वेश्चन के थ्रू रेट्रोग्रेसिव स्टडी करेंगे, क्वेश्चन जो फंसेगा उसके थ्रू एनसीईआरटी रिवीजन करेंगे। बाकी एनसीईआरटी तो एक बार ही पूरी पढ़ ही लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। सो गाइस मैं वहाँ तक नोट्स तो कर लेता हूँ। उसके बाद जो ह्यूमन हेल्थ का मतलब मैंने 40 से 50 पीवाईक्यू लगा लिया। उसके बाद ना जो टॉपिक फंसे मेरा ड्रग्स वाला और वही मलेरिया वाला डिजीज़ हुआ, चिकनगुनिया हुआ, इन सब का टॉपिक फंस रहा था। तो इसका नोट्स और एनसीईआरटी से मैंने इन टॉपिक को अच्छे से कवर कर लिया। बाकी बची हुई एनसीईआरटी भी थोड़ी देर में पढ़ लूँगा, क्योंकि अब हो चुका है रात के 4:15 के आसपास। और अभी जस्ट मतलब अनाउंसमेंट हुई थी मस्जिद के अंदर कि सेहरी का वक्त हो चाहिए। तो फिर अम्मी पापा को जगाते हैं, फिर सेहरी वेरी खा के उसके बाद देखते हैं बाद में वक्त मिलेगा, ठीक है। फिर नमाज पढ़ने जाएंगे फजर का, और फिर चलो मिलते हैं, बाय। गाइस चेकआउट ये रहा बाहर का नज़ारा रात के सुबह के मतलब 4 बजे जो भी कहो। इमाम साहब उठ चुके हैं और धीरे धीरे से उठना स्टार्ट कर रहे हैं। सो गाइस 5:25 हो चुके हैं और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, और कल उठेंगे नए दिन, नई शुरुआत और नई एनर्जी के साथ, और आज से भी ज़्यादा मेहनत करेंगे। तब तक लोग के बाय।